मैं कल एक कथा आपको बता रहा था, ऐसे कहानी गुरु शिष्य की कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इन चरित्रों से हमें शिक्षा मिलती है। हम सुंदर साथ हैं, हम दावा करते हैं, हम राज्य को बहुत प्यार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब राज्य हमसे दूर हुए तो हमें कितना विरह हुआ। यदि आप सुंदर साथ हो तो एक बार एकांत में बैठ के 5 मिनट के लिए कभी आपने चिंतन किया कि वो राज्य कैसे होंगे, उनका स्वरूप कैसे होगा। ये राज्य आप कहाँ चले गए, हमको क्यों भूल गए, हमें क्यों अपने पास नहीं बुलाते। अपने हृदय पे हाथ रख के चिंतन करना आपने कितना किया है। मैं नहीं जानता, हो सकता है कोई सुंदर साथ ऐसा करते भी हो। आप विचार करिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम नहीं करते, हाँ तर्क कुतर्क करते हैं। मैं तो कहता हूं बिल्कुल ये कदापि नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ जी का जीवन सुंदर होना चाहिए, सुंदर जीवन। जो व्यक्ति सुंदर होता है वो कभी किसी को कुरूप कहता है? नहीं कहता। इस विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कौन है? जिनके रूप को देखकर बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं वो कौन है? काम भी जिनके रूप को देखकर मोहित हो जाता है वो कौन है? कृष्ण है कि नहीं? है ना? और जिसको उन्होंने सुंदरी कहा था वो कौन है? विश्व की सबसे कुरूप, 3 जगह से टेढ़ी, चेहरा भी कुरूप, भद्दा स्वरूप, देखकर लोग जिसे घृणा करते थे, जिसे देखकर लोग नफरत करते थे, भगवान श्री कृष्ण ने उसे किस नाम से संबोधित किया? आप क्या देखते हैं किसी का ऊपरी स्वरूप? वह 4 बजे सुबह जगकर स्नान करके बड़े सवेरे से ठंडी में प्राण दिए जा रहा, वो अच्छा है कि सच्चे हृदय से खेत में सुबह सुबह गया काम करने वाला? हे राजी, आपकी कृपा से ये खेत भी आपका है, ये आपका दिया है। श्रेष्ठ किसको मानते हो? आप स्वतः निर्णय कीजिएगा। आपका छोटा सा बच्चा आपको हृदय से ना माने, केवल आपके सामने दिखावा करे, आपको पसंद आएगा? तो वो हम उनकी संतान हैं, हम उनके प्रियतम हैं, हम उनके अंग हैं, उनकी अंगना, जो भी मानो आप, जो शब्द आपको अच्छा लगे, उनके हैं ना, तो उनसे वास्तविक में जैसे हैं वैसे क्यों नहीं पेश आते? क्यों हम सारी बनावटें मंदिर परिसर में लोगों को देखकर ये सारी बनावटीपन हम दिखाते हैं? क्यों? एक बार एकांत में बैठकर सोचिएगा। मैं जैसा हूं ऐसा हूं, आपको पसंद हूं तो आप मुझे 100 बार बुलाओगे। मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए तिलक लगा के, चंदन लगा के, बनावट करके, फालतू के ढोंग विद्याओं को, आडंबरों को दिखाकर आपको थोड़ी देर लुभा सकता हूं। कहीं न कहीं से जब मेरी वास्तविकता आपको पता लगेगी तो आप नफरत करोगे, प्रेम तो कर ही नहीं सकते। मेरी बस इतनी प्रार्थना है। जैसे दशरथ जी ने राम जी के विरह में अपने प्राणों को त्यागा, मां कुंती ने कृष्ण के विरह में अपने प्राणों को त्यागा, वही बात गोपिकाएं महाराज में जब भगवान हमारे श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हुए तो वही बात कह रही हैं कि जैसे दशरथ जी ने प्राण त्यागे, जैसे कुंती ने प्राण त्यागे, वैसे हे प्राणधन, हे प्राण प्रीतम, हे श्याम सुंदर, मैं भी अपने प्राण त्याग सकती हूँ क्षण मात्र में। अरे जिस गोपी ने, उसके पति ने दरवाजे में बंद कर दिया तो उस शरीर को छोड़ दिया, नया शरीर धारण कर लिया, सबसे पहले भगवान के पास पहुंची। क्या वो गोपी फिर से शरीर को नहीं त्याग सकती? त्याग सकती थी। पर क्या कह रही हैं? महत्वपूर्ण बात है। आज हम आप सब बैठकर इस पांडाल तले भागवत सुन रहे हैं। भागवत क्या है? हजारों बार हम सुनते हैं, ये कथामृत कही जाती है। गोपिकाओं से मानो आपस में प्रश्न उठ रहे हैं, आपस में गोपिकाएं उत्तर दे रही हैं। महाराज के क्षण जब भगवान अंतर ध्यान हुए थे, कह रहे हे प्राणेश्वर, हम चाहती तो हैं कि मर जाएं और मर भी सकती हैं, और दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि जिस व्यक्ति ने मां अमृत पी लिया हो वो चाहे भी तो मर जाए, तो क्या मर सकता है?
आपको अगर अमृत पिला दिया गया हो और आप चाहो कि मर जाओ, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, महाराज चटनी हो जाओगे, फिर भी दिल की धड़कनें, ये हमारी श्वासें चलती रहेंगी, हम रुकने वाले नहीं हैं, मरने वाले नहीं हैं। क्यों? हमने अमृत पी रखा है। गोपिकाएं कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। वो तुम्हारी कथा हमारे तड़पते हुए जीवन पे पढ़कर, जैसे कोई प्यासा छटपटा रहा हो, उसका अंत समय हो, कोई एक बोतल पानी उसे पिला दे, उसे तृप्ति मिल जाए, वह पुनः हरा भरा हो जाए। ये तब कथामृतम तप्त जीवनम, तपते हुए जीवन में जो कथा का तुम्हारी गान करते हैं वो अमृत तुल्य हमारे जीवन में सींच देते हैं। हम छटपटाती तो हैं, मरना तो चाहती हैं, पर बीच बीच में परिस्थितियां ऐसी विषम आती हैं कि हम मर नहीं पाते। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तपते हुए जीवन में तुम्हारी कथा अमृत का काम करती है। श्रवण करने से क्या होता है? श्रवण मंगलम श्रीमदातकम, इसको सुनने से मंगल होता है। इस कथा को सुनने से क्या होता है? इन्हीं बस को सुनाने ना हो आया हूं। क्या लगता है कि नहीं भर को सुनाने आया हूं? आप लोग भी तो श्रोता ही हो, जनसंख्या में तो आप अधिक हो, आप लोग भी सुन लो। हम आज फिर बता रहे हैं, कल नहीं आए थे, ये गलती किए थे, कल बहुत अच्छी अच्छी बात मैं बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं। आज मैं जो यहाँ बैठ के 3 घंटे बरबरा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ दर्द होता है बोलते बोलते, फिर भी इतना क्यों बोल रहा हूँ? उस पर ब्रह्म परमात्मा ने, राज्य ने, वो हमारे श्याम सुंदर श्याम सलोने कृष्ण ने हमें यह भार सौंपा है, तुम कथा का गान करो। भाई दक्षिणा तो जो भी मिलेगा उतना ही मिलेगा, मैं बहुत ज्यादा परिश्रम करूंगा तो अधिक दक्षिणा तो नहीं मिलेगी ना भैया। जो मिलेगा, जो भी मिलेगा, क्योंकि मैं भी घर गृहस्थी वाला हूँ, इसी से बच्चे वहां ताके रहते हैं कि पिताजी आएंगे, अभी स्कूल की फीस बाकी है। मैंने कहा बेटा कथा हो जाए कृष्णदेव भैया के घर में, जो दर दक्षिणा देंगे अब उसी से न फीस देंगे, हमारे पास तो कोई नौकरी है नहीं ना अम्मा, कोई नौकरी वाला होता तो चल जाता, अब हमारी तो ये चाहे जो समझो वही है, सब यही है। तो मैं चाहूं तो भजन बढ़िया, ये बेचारे बैठे रहते हैं, बढ़िया बीच बीच में ज्यादा से ज्यादा भजन गवाऊं, खूब झूमे, खूब ताली सेवा करें, है ना। अब फिर हो गया का तो ऐसे चुटकुल्ला कहानी कह के हम भी चले, आरती करो, 5 बज गए, भैया बंद करो, चलो अब चला जाए। ये तो चलो चल जाएंगे, आप लोग भी कहोगे हाँ हो गए ठीक है, टाइम से ब्यास जी बंद कर दिए। ब्यास जी अच्छे हैं, बहुत टाइम नहीं लगाते, पर यहाँ तो ठीक है, पर जिस मालिक ने हमें इस संसार में भेजा है, तो आपका बस खाता नहीं है वहां, खाता मेरा भी है सरकार, उसको मैं क्या जवाब दूंगा? ये भी तो महत्वपूर्ण विषय है, ये भी तो सोचने वाली बात है कि हमें भी तो जवाब देना पड़ेगा। डंडे केवल वहां बस नहीं पड़ेंगे, वहां से 2 गुना डंडे शायद यहाँ पड़ेंगे। एक सामान्य मानव कोई गलती कर दे तो शायद क्षम्य है, पर एक किसी पद पर बैठा अधिकारी यदि गलती करे तो वो उससे ज्यादा दंडनीय अपराध है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसलिए मैं इतना परिश्रम करता हूँ, इनको बस सुनाने नहीं आया हूँ, आप लोग को भी बताने आया हूँ। अब कल ना आके जो गलती किए हो तो कल वाली बात एक सुन लो। मैं क्या सुना रहा था खुद भूल गया, बात के चक्कर में हो जाता है, कभी बातें इधर से उधर हो जाती हैं। हाँ कल की कोई कहानी सुनाने वाला था, लगता है इनके भाग में नहीं, इसलिए मेरे को विस्मरण हो गया। जो कथा सुना रहा हूँ ना, जो बातें बता रहा हूँ ना, तो ऐसा मत सोचना कि 3 घंटे अच्छा पंडित पकड़ लाए हैं, बरबर बरबर करता है फिर हो गया चला जाता। एक बात याद रखना, ये मेरी बातें कही हुई एक एक बातें आपके विपत्ति में काम आएंगी। याद रखना, जब आपका बेटा, आपकी बहू, आपके सब अपने कहलाने वाले जब सब आपका साथ छोड़ देंगे, तब मेरी कही हुई इस धर्म मंच की बातें आपको याद आएंगी, और उन बातों में से ही आपको हल मिलेगा, बाकी कोई दूसरा हल नहीं मिलेगा। इस संसार में सब स्वार्थ के हैं,
कि जगत में स्वार्थ का व्यवहार। खूब कर लो, हमारा बेटा है, हम इसके लिए जान दे देंगे, कलेजा काट के दे देंगे। वही बेटा एक दिन पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं कि पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। कि जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। संसार ऐसा ही है। हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, कभी कभी आपके जीवन में भी कुछ घटनाएं होती हैं, सुनते हो, समझदार हो, पढ़े हो, लिखे हो, पर याद रखना कि जीवन में यदि सच्चा आपका भला सोचने वाला है वास्तविक, तो वो आपके माता पिता हैं। इस बात को कभी मत भूलना। कभी कभी सांसारिक लोगों की थोड़ी सी सुंदरता, थोड़े से पैसे के लोभ में आकर आप भटक जाते हो। भैया लोग भी जो युवा हैं, थोड़ी सी बात पर, थोड़ी सी अदाओं पर रीझ कर कभी कभी मार्ग भटक जाते हैं, माता पिता से अनमन हो जाते हैं, अपने मन से शादी संबंध कर लेते हैं, परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। ये परिवार भी परम आवश्यक है, क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा तब भी परिवार के ही लोग आपका साथ देंगे। यदि आप परिवार का परित्याग करके कहीं और रह रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत सुखी हो, आपकी मृत्यु हुई तो 4 कंधे देने वाले भी आपको नसीब नहीं होंगे। ये बात याद रखने वाली है। आप जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, कल बड़ी होंगी, आप अपने जीवन का फैसला लोगे। माँ बाप से बेहतर फैसला कोई नहीं ले सकता। ये मत सोचना कि मैं बहुत होशियार हो गई हूँ, मैं अपना पार्टनर, अपना जीवन साथी अपने से चुन सकती हूँ। जीवन के भी कुछ अनुभव होते हैं। वो जो आपके माँ हैं, वो जो आपके पिता हैं, वो ना जाने तुम्हारे जैसे कितने बच्चों के जीवन को, भविष्य को देख चुके होंगे, कितना अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे। तुम्हारी भलाई के लिए उन्होंने कितने सपने सजाए होंगे। किसी के संसार में अगर जीना है, किसी के सपनों को तोड़कर आप सुखी रहोगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। अगर गेहूं के साथ आपने चने बोए हैं तो ये मत सोचना कि गेहूं काट लोगे, चने नहीं होंगे। ये संसार का नियम है, इसलिए सावधान। माया में संसार है, इसमें सावधान होकर चलना है। एक कदम बढ़ाने से पहले 10 बार सोचो। इसलिए हम अपने युवाओं के लिए भी यही आग्रह करते हैं कि अब वो सारी चीजें आपको कोई बहुत पसंद आ रहा है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला बहुत सुंदर है तो वो उसका आचार विचार भी सुंदर है, उसका हृदय भी सुंदर है। हो सकता है आपके धन के लालच में कोई बहुत सुंदर व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हो। कब तक? जब तक उसको धन मिल रहा है। और आपका धन समाप्त तो उसका रिश्ता समाप्त। उस दिन कहाँ जाओगे, क्या करोगे? आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। लगेगा हे भगवान, ये धरती कहीं किनारे में फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं, मर जाऊं, पर प्राण भी नहीं निकलेंगे। तुम जहर भी खाने का प्रयास करोगे तो भी नहीं मरोगे, बच जाओगे। तुम फांसी लगाने का प्रयास करोगे तो भी बच जाओगे। लाख प्रयास करने के बाद भी मौत नहीं आती, केवल पश्चाताप और एक पीड़ा प्राप्त होती है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, जो युवा है, हमारी बहनें हैं, हमारे भैया लोग हैं, आप लोग एक प्रयास करना। ये कथा मानव जीवन जीना भी सिखाती है, जीने के साथ साथ मानव को मरना भी सिखाती है कि मरना कैसे है। मरने के साथ साथ यदि हम पाप की वृत्ति में मर गए तो पाप पीड़ा अवस्था में, प्रेत अवस्था में पड़े हुए जीव को भी मोक्ष प्रदान करने का अगर कोई रास्ता संसार में दिखाती है तो वो ये भागवत है।
बोले भागवत महापुराण की। वहम में मत जीना, जिंदगी जीना एक कला होती है। इसको ऐसे नहीं जिया जाता कि हमारे मन में जो आ गया हम वैसे जी लेंगे, जो हम चाहेंगे हम वो कर लेंगे। वो नहीं कर सकते। कर सकते हो, आप खूब पैसा जुटा लोगे, खूब धन कमा लोगे, पर जीवन की वास्तविकता को समझने में तो जीवन बीत जाते हैं। यहाँ हमारे आदरणीय पिता तुल्य बाबूजी लोग बैठे हैं, वो जानते होंगे कि जीवन कैसे जी के यहाँ तक पहुँचे हैं। आज का जनरेशन जो देख रहे हैं, आज की जो परिस्थितियां निर्मित हो रही देख रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पश्चाताप होता होगा कि वाह रे विधाता, कैसी तेरी रचना है। एक वो दिन था कि अगर पिता की आंख टेढ़ी हो गई तो बच्चा छुपके किनारे हो जाता था। पिता के नेत्रों के इशारे से बच्चा समझ जाता था कि हमारे पिताजी को क्रोध आ रहा है। आज वो जमाना आ गया है कि बेटा बात कर रहा है तो पिता को समझना पड़ता है कि हमारा बेटा अब हमारे ऊपर नाराज हो रहा है। समय बदल चुका है भैया, इसलिए सावधान होकर जीवन जिएगा, क्योंकि अब के जनरेशन में लोग प्रत्येक क्षण प्रतीक्षा में हैं। बूढ़ी बूढ़ी मैया है, कई माँ के घर में कोई नहीं होगा, केवल अकेली माँ होगी, ऐसा भी कोई हो सकता है। वो सोचती है काश मेरे भी बेटा होता, लड़का होता, नाती, या किसी को अपना बना लेती। ऐसा भी करती है। जिसे अपना बनाते हो 2 दिन 4 दिन वो खूब रिश्ते निभाता है, मेरी बुआ है, ये दादी बुआ है, ये नानी है, ये, और कुछ दिन बाद धीरे 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 आप उसको उबने लगते हो। उबते उबते यदि आपके पीछे धन का कोई आय का स्रोत है तो चलो कुछ दिन निभा लेगा। यदि आपके पीछे धन का कोई स्रोत नहीं है माँ, तो आज कोई रिश्ता निभाने वाला नहीं है। अरे सगे नहीं निभा पाते, वो तो तीसरे कहलाते हैं। इसलिए सावधान होइए, जीवन जीना कोई साधारण बात नहीं है। मानव जीवन को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखिए, बहुत सोच विचार कर मानव जीवन जिए, क्योंकि संसार में जो रिश्ते नाते निभाने वाले, अरे जब खून एक माँ की कोख से 2 बच्चे पैदा हुए, वो एक दूसरे का साथ नहीं निभा पा रहे हैं, तो अदर पर्सन, तीसरे व्यक्ति से हम कैसी आशा लगाएं। इसलिए सावधान होइए। पहली बात तो हम मानवता को, मानव जीवन को समझें। जब हमें मानव जीवन समझ में आएगा, इसकी वास्तविकता समझ में आएगी, तब कहीं हम समझ पाएंगे कि ये जो घर मकान दुकान करना सब कुछ है, पर इसी में चिपकना नहीं है कच्चे नारियल की तरह। मानव का जीवन पके नारियल की तरह होना चाहिए, ना कि कच्चे नारियल की तरह। कच्चा नारियल कैसा होता है? उठा के पटका, टुकड़े हुए, खोपड़ी के साथ नारियल की गरी भी चिपकी है, अब लेके पेचकस चाकू आप निकाल रहे हो, छूटने का, टूटी जा रही, कट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, पर खोपड़ी नहीं छोड़ी। वो कहती है कि इस माया में फंसा हुआ जीव भी वैसे ही है। अब आप निर्णय करना कि आपको कच्चा नारियल बनना है कि पका हुआ। पका नारियल उठा के पटका, खोपड़ी तो फूट गई, पर अंदर गोला साबुत रहता है, सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि खोपड़ी से चिपका नहीं है, माया से नहीं। ये माया में संसार ही नारियल की खोपड़ी है, और हम आप सब गोले हैं, भगवान के प्यारे प्यारे गोले। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई थोड़ा कुरूप है, कोई मोटा है, कोई पतला है, पर भगवान के लिए हर बच्चा एक बराबर प्रिय है। हम लोग छोटे छोटे बहकावे में आके एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। भैया मेरी प्रार्थना है, किसी के कहने पर मत जाओ, अपने बुद्धि विवेक से सोचो। इस गांव में हम रह रहे हैं, 4 वर्ण के लोग रह रहे हैं, चारों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। चाचा वो ये नहीं देखता कि ये कौन है, कौन सी बिरादर है, ये नहीं देखता। वो कहता चाचा आइए ना, बैठिए ना, कुछ मुझे सलाह दीजिए। वो भी कहता बेटा आओ ना, बैठो ना मेरे पास, आओ बेटा बैठो थोड़ी देर। सब एक दूसरे से भाईचारा निभा रहे हैं, पर छोटी सी कोई ऐसी बातें, अफवाहें, अपनी रोटी सेकने वाले थोड़ी सी बरगला देते हैं तो हम भटक जाते हैं। ये माया में संसार है। ये सारी चीजों को आप देखो, पर आप मत फंसो। जो सुंदर साथ बन चुके हैं, एक बात बताइए, इसमें से प्रणामी सुंदर साथ बने हुए लोग कितने हैं? हाथ उठाइए जरा।
बहुत अच्छा। अब ये मत कोई सोचे कि भाई प्रणामी क्या है, हम नहीं है मतलब हमने कोई पाप कर दिया क्या? कोई अगर यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो प्रणामी निजानंद संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, मंत्र नहीं लिए हैं, उनके मन में ये प्रश्न कदापि नहीं आना चाहिए तो क्या हम कोई गुनाह किए हैं क्या भाई? महाराज ने हाथ उठवा दिया, इसका मतलब ये नहीं। एक चीज जान लीजिए, इस धरती पर मैं कहता हूं प्रार्थना करके, ऐसा कोई है ही नहीं जो प्रणामी ना हो। है कोई ऐसा? क्यों? प्रणामी है क्या? बोले भगवान को प्रणाम करने वाला ही तो प्रणामी है। ऐसा कौन धूर्त होगा, कोई न कहिए निकृष्ट हो जो भगवान को प्रणाम न करता हो। पूरा जगत भगवान को प्रणाम करता है। कोई राधे राधे करता है, कोई जय श्री राम करता है, कोई ओम नमः शिवाय करता है। अभिवादन अलग है पर करता प्रणाम ही है। प्रणाम शब्द कितना अच्छा है। प्रणाम करने से हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हमारा शीश झुक जाता है, साथ में हमारे हृदय की भावनाएं झुक जाती हैं। ओ नमस्कार चाचा, नमस्कार, क्या हाल है? प्रणाम भैया, प्रणाम चाचा। अहंकार में भी बोलोगे तो प्रणाम में भी नम्रता आएगी। आप करके देख लेना। मैं फजूली बात नहीं करता, मैं जो प्रैक्टिकल अनुभव करता हूं वो ही बोलता हूं। मेरी प्रार्थना है जगत में प्रभु को प्रणाम करने वाला, किसी भी सीरियल को उठाकर देखिए, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देखिए, नमस्कार बहुत कम है, शब्द का उपयोग है प्रणाम। कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। माथ डालकर क्या करते थे? प्रणाम ही तो करते थे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा। गुरु जी को प्रणाम किया और जिस धनुष को बेचारे हजारों राजा उठा नहीं पा रहे थे, उसको ऐसे खेल खेल में उठा दिया। और राजाओं ने क्या गलती की, उनसे क्यों नहीं उठा? बोले अभिमान में। देवताओं को मनाते, हाँ शंकर जी, हाँ गणेश भगवान कृपा करना, मैं जा रहा हूँ। कहे तुम ही पहलवान हो तो हमारी क्या जरूरत है, जाओ उठा लो। पर राम जी ने ऐसा नहीं किया, विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम किया, सभासदों को गुरु जी की अनुमति ली, नेत्रों से संवाद हुआ और गुरु जी ने कहा जाओ जाओ मेरी लाल, मैं तुम्हें खूब आशीर्वाद देता हूँ, तुम इस कार्य में विजय श्री प्राप्त करो। बहुत लेट कर भी प्रणाम नहीं किया था, मन से प्रणाम किया था। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। प्रणाम कोई साधारण बात नहीं है, सब करते हैं। जो प्रणाम करे वही प्रणामी है। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो प्रणामी नहीं है। फिर डिफरेंट क्यों है? बोले निजानंद संप्रदाय है ये, निज निज का आनंद, इसको कहते हैं स्वांतः सुखाय। तुलसीदास जी ने भी वही किया है, कुछ अलग किसी ने नहीं किया भैया। थोड़ा थोड़ा सा भेद है, उन भेदों को यदि हम समझ जाएं निचले स्तर से तो अपने आप हमारी विचारधारा ऊपर की ओर जाने लगेगी। अब अभी तो हमारा मन नीचे की ओर जाता है, क्योंकि हमारे मन की गति, मैंने पहले ही बैठते बताया कि मन की गति ऐसी को नीचे की ओर जाती है। आप ऊपर ले जाना चाहोगे नीचे जाएगा, फिर आप ऊपर ले जाना चाहोगे। इससे अच्छा है कि मन को आधार दें। आधार कैसे? कैटेगरी अनुसार स्टेप बाय स्टेप मन को जब चढ़ाते जाएंगे तो उससे आधार मिलता जाएगा और वो ऊपर जाएगा। बाकी सीधा सीधा किसी कह दो कि सभी देवी देवताओं को पूजना बंद कर दो, एक को पूजो तो कहते बाकी कहाँ जाएंगे? हमारे भरोसे तो हैं। हम एक लोटिया पानी डाल रहे हैं तभी तो शंकर भगवान शीतल है, तभी तो गणेश भगवान नहा पा रहे हैं। हम नहीं डालेंगे तो बेचारे बिना नहाए रह जाएंगे। अच्छे आदमी हो यार आप, मुसीबत नहीं आ जाएगी। सभी को प्रणाम करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। हम गणेश जी को भी प्रणाम करें, उनसे भी प्रार्थना करें, गणेश जी तुम्हारे बस का होगा तो जो इस संसार का सबसे श्रेष्ठ देवता है, एक मालिक है जो स्वामी है, शायद मैं उसे अपने शब्दातीत है, शब्दों पर बयां न कर पाऊं, उससे मुझे जरूर मिलाना। वो समझ जाएगा कि मेरे पास नहीं, मेरे से आगे जाना चाहता। हाँ बच्चा, बहुत अच्छी बात, तूने मेरी सेवा की, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इस रास्ते से जाओ। देवर्षि नारद जी, ये गुरु हमेशा उससे मिलाता है परब्रह्म से। कहाँ से आया, कैसे आया? बहुत बहुत
छोटी छोटी बातें हैं, माइनर चीजें, हम लोग इनमें उलझ जाते हैं। किसी ने कहा राजा रामचंद्र जी महाराज की, तो कुछ लोग नाराज हो गए, कहे अरे तो राम जी जयकारी बुला दी, बड़ा गलत हो गया, अनर्थ हो गया, अब तो हमारी पतिव्रता भक्ति खंडित हो गई। गलत है ना प्रभु, गलत। समझना हमें है, समझना हमें है। क्या पुजारी बस को समझ है, हमें समझ नहीं है। उनसे शायद बेहतर आपको समझ है। वो एक स्थान पर रहकर केवल उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका भरण पोषण भी वो कर रहे हैं, उनके लिए आधार वो है, पर आप तो सारा जगत घूम रहे हैं। हमारा संबंध सीधा, हमारा संपर्क राष्ट्रपति जी से है कि नहीं है ना? और रहना कहाँ है? क्या राष्ट्रपति के बंगले में जाके हम रहेंगे? उसको तो भूत बंगला बोलते हैं, वहां रह भी ना पाएंगे, कोई नहीं रहता रात में, वॉचमैन भी बेचारा डरा डरा सा रहता है। ऐसे परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वहां वो अकेले ही रहता है, वहां कोई नहीं रहता, वहां शरीर से आपको कोई नहीं दिखेगा, वहां आत्माएं रहती हैं, आत्माएं। एक दो नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों, कितनी वो गिनती नहीं कर सकते। राष्ट्रपति से हमारा संपर्क है, गांव में हम रह रहे हैं कंदरपुर में, आपके गांव की पंचायत का काम है तो कौन निपटाएगा? प्रधान निपटाएगा कि राष्ट्रपति से फोन लगवाओगे? तो प्रधान से अगर आप दुश्मनी रखोगे तो गांव में रह पाओगे? हम कहते बहुत पावरफुल आदमी हो, बहुत पावरफुल आदमी हो, गांव के प्रधान से आपकी दुश्मनी है तो क्या आप रह पाएंगे गांव में सुखी? योजनाओं का लाभ ले पाएंगे? अम्मा मिलेगा? गांव में सरपंच साहब से, प्रधान जी से दुश्मनी किए हो तो आप गांव में रह पाओगे सुखी? समझने की बात है। हमारा संबंध, हमारा लक्ष्य वहां है, पर हम यहाँ रह रहे हैं तो ऐसा नहीं भैया हम इनको अपमानित करें, उनको हम अपने बाप को बाप कहें अच्छा है, अपने बाप का सम्मान करें वो बहुत अच्छा है, पर किसी दूसरे के बाप का अपमान करें ये अच्छा है? नहीं है। मेरी प्रार्थना है, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। सुंदर साथ, कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर नाम है। हम अपने आप में एक दूसरे को क्या कहते हैं? सुंदर साथ जी, साथ में जी भी लगाते हैं, पर क्या हमारा साथ सुंदर है? अभी 5 मिनट बाद 2 सुंदर साथ हैं, अगल बगल खेत हैं, तो क्या सुंदर साथ चाहेगा कि एक बित्ता मेरा पड़ोसी सुंदर साथ ले ले? कहेगा सुंदर साथ दिया, हाँ मारेंगे तो खोपड़ी, कहेगा सुंदर साथ। तो केवल वाणी में सुंदर साथ नहीं रहना है, हमको जीवन में सुंदर बनाना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, हमें वास्तविक सुंदर साथ बनना है, ना कि इसलिए किसी में भी कहे, किसी के मन में कोई ऐसा प्रश्न आता है, वास्तविक प्रश्न का उत्तर आपका हृदय देगा। आप सुनो, जानो, समझो, मंथन करो, चिंतन करो, अंत में आपको वास्तविक उत्तर, आत्म संतोषी उत्तर आपके अंदर से ही आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए इन झगड़ों से बाहर आइए। हम राम जी को भी मानते हैं। अगर जिसने भी शुद्ध बता रहा हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ, इस भागवत की कथा में छोटे से अध्यायों में राम जी का चरित्र क्यों गाया गया है? क्योंकि जब तक मानव नहीं बनेगा वो कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाएगा। प्रभु श्री राम को प्रणाम करो, प्रार्थना करो, आप जैसा चरित्रवान, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आप जैसे कर्म पथ पर चलने वाला, मानव जीवन को जीने की वास्तविक शैली क्या है वो हमारे प्रभु श्री राम जी ने हमें सिखाई है। मानव को मानव बनाने का कार्य किया है। उनको प्रणाम करके उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करो। और जब उनके जैसा चरित्र आपके जीवन में उतर जाएगा तो आप मेरी बातों पर विश्वास करो कि न करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, फिर वो ढूंढेगा हमें। हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो ढूंढेगा। एक आपके गांव का एक बच्चा कोई बहुत अच्छा पढ़ लिख कर बहुत टैलेंटेड हो,
किसी पद पर नहीं है, किसी पोस्ट पर नहीं है, गरीब घर का है, पर यदि उसने कोई ऐसी आश्चर्यजनक सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई वस्तु निर्मित कर दी, निर्माण कर दिया, तो राष्ट्रपति स्वयं बुलाकर उसे पुरस्कृत करेंगे। उस बच्चे को, राष्ट्रपति को ढूंढना, अपने अंदर हम काबिलियत लाएं, हम अपने अंदर क्वालिटी बनाएं, वो हम कर नहीं पाते। तो अपना दोष दूसरे के ऊपर मढ़ने के लिए कि हम अपने मन को थोड़ा शांत कर लें। कैसे? बोले मन तो बड़ा शांत है, किसी को भला बुरा कह लें, किसी को छोटा दिखा दें तो थोड़ा मेरे मन को शांति मिल जाएगी, पर हमारा मन और अशांत ही होता जाएगा, कदापि नहीं। जो जिस लेवल पर पहुंच गया है वो उतना अच्छा है। हम किस लेवल में हैं, पहले इस चीज को देखना आवश्यक है। अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि फलाने ने फॉर्च्यूनर दी है तो हम भी दें। हम अपनी औकात देखते हैं कि हम किस लेवल में हैं। वैसे ही तो मानव जीवन को समझ जाओगे तो वहां तक पहुंचना कोई बहुत कठिन नहीं है। पर मानव बने हो तो मानव जीवन को तो संभालो भैया। सुनने बैठे हैं भागवत, और भागवत जी में वर्णन आता है कि भागवत जी का शुभारंभ कहां से हुआ? महाभारत के विश्राम से हुआ कि नहीं? भागवत का शुभारंभ महाभारत कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, युद्ध में कौरव मारे गए, पांडवों को विजयश्री मिली, यहां से भागवत जी का शुभारंभ हुआ। हम लोग सुनने बैठे भागवत, और जीवन की महाभारत अभी भी चल रही है। तो इस भागवत कथा को सुनने से क्या मतलब, प्रयोजन क्या है? बोले यही इसका प्रयोजन है कि तुम्हारे जीवन में जो महाभारत चल रही है उस महाभारत को शांत करो, तभी तुम्हारे जीवन में भागवत असर कर पाएंगी। एक कमरा है, उसमें आदरणीय आप रहते हैं पहले से पूरे परिवार के सहित, भले ही किराए का मकान है, उस मकान पर दूसरा परिवार कब तक नहीं रह सकता जब तक आप उसे खाली नहीं करोगे। वो बात अलग है कि मालिक आपसे खाली कराए कि आप खाली कर दो, वो विषय अलग है, उस विषय पर मैं अभी नहीं जाता। पर वो कमरे पर दूसरा कब तक नहीं रह सकता जब तक आप उस कक्ष को खाली नहीं करोगे। हम बैठाना चाहते हैं किसी और को, हमारे हृदय में बैठा कोई और है, उसको निकालोगे कैसे? निकल जाएगा। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी हम शिव जी को घर में रखते थे, शिव जी को रखते रखते उनकी पूजा करते करते मेरे को राज्य प्राप्त हो गए, अब बताइए मैं क्या करूं? शिव जी को फेंक दूं? आप लोग निर्णय करके बताओ। वो कौन हुए? वो हमारे गुरु कहलाए कि क्योंकि उन्होंने हमें उनसे माध्यम, हमारे हम उनकी उपासना करके उनको पाए हैं। क्या उनका अपमान करें? यदि हम उनको प्रणाम करते हैं तो हम पापी हो गए, हमारे ऊपर पतिव्रता में लांछन लग गया क्या? अपने पति को बहुत मानो, बहुत सम्मान दो, खूब प्यार करो, खूब दुलार दो। हमारे पति का स्थान कोई नहीं ले सकता, पर हमारे लिए देवर भी प्रिय है, ससुर भी प्रिय है, सास भी प्रिय है। इन सबका सम्मान करेंगे तो हमारे पति को खुशी मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पति कहने लगे तुम आजकल मेरे भाई को कुछ ज्यादा ही मानती हो, तुम मेरी माँ को इतना क्यों मानती हो, मेरे पिता को तुम बार बार सुबह शाम चाय नाश्ता पानी क्यों देती हो, खबरदार आज के बाद दिया। तो क्या वो पति पति कहलाने लायक है? अरे नहीं भैया, वो पति है ही नहीं। वो तो हमारे परम परम प्राण धन श्याम सुंदर राज्य महाराज जी, अक्षरातीत जिनको हम कहते हैं, वो सब में वही है, कहीं कोई नहीं है। हम तो इतनी बात को जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी है सब उनका है, सबसे बड़े मालिक वो हैं, वो जो परात्पर परब्रह्म परमात्मा है, उनके ऊपर कोई और नहीं, उनके समकक्षी कोई और नहीं। ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिर हम ये कैसे मान लिए कि ये दूसरा है, ये पर है, ये तीसरा है? सब तो उन्हीं के हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी श्रेणियों को प्राप्त कर रहे हैं। कोई करोड़पति है, 5 मंजिल की हवेली बनवा रखा है, कोई गरीब है भैया अपनी झोपड़ी बनवा रखा है। यहाँ तो कर्मों का सौदा होता है साहब, जिसके जैसे कर्म हैं वो उस कैटेगरी को प्राप्त करना। हमारे कितने अच्छे कर्म हैं,
महत्वपूर्ण यह है, महत्व इसका है। इसलिए किसी की कमी, किसी वहम में पड़ने की बजाय यदि हम ये सोचें कि यदि हमें ये अमानत प्राप्त हुई है, हम इसको कितना अच्छा, कितना संवार सकते हैं, कितना सुधार सकते हैं, कितना सुंदर बना सकते हैं कि सामने देखने वाले के मन में इतनी लालसा आ जाए, काश मेरे पास भी ऐसी हो, काश ये मुझे भी मिल जाए। कहाँ से, आपसे बार बार आके आग्रह करे, आप ये कहाँ से खरीद के लाए हो, मेरे को भी एक दिलवा दो प्लीज। हम जबरदस्ती मुड़िया पकड़ के ले गए, कहाँ जा रहे हो, गुरु मंत्र लेने, चलो हम मंत्र डूबा रहे हैं। वो समझा नहीं बेचारा, समझ नहीं पाया कि हमें ये कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर है हमारा, हाँ बड़ा है, तो बड़ी अच्छी जगह होगी, बड़ा मंदिर है। तो कौन सा मंत्र, अरे बड़ा अद्भुत मंत्र, वो मंत्र तारतम नाम है उसका, जिसको प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा विष्णु देवादि देवता भी तरसते हैं उस मंत्र को, उनको भी सौभाग्य न मिला। अभी ये सारी बातें तो बताई, पर उसके हृदय में वो बात बैठ नहीं पाई, जची नहीं। आपने जबरदस्ती दिलवा दिया, पर वो घर आके भटक रही उसकी आत्मा कि हम कहाँ फंस गए यार, कहाँ ले लिए यार, पाप तो नहीं कर दिए यार, पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर, हुई तो ना डाउट में वो कहीं का नहीं रह गया। वो कौन बन गया, गांव में कहावत कहते धोबी का ना घर का। ऐसा हमारे यहाँ एक चीज आवश्यक है और ऐसा होना भी चाहिए, पहले जानो समझो। हमारे महापुरुषजन भी कहते हैं कि गुरु करो और पानी पियो। जब आपका हृदय मान जाए तब आप करो। मैं इतने दिनों से, आप समझ लीजिए, इस पवित्र स्थली में मैं आया था लगभग 15 वर्ष करीब हो गए होंगे। मैं गुरु जी के साथ आया था, मैं भजन गाता था, थोड़ा बहुत तबला ढोलक भी बजाता था, तो बचपन में आया था। आज मुझे पुनः, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हो गया। मैं ये समझता हूं कि जिस जगह पर आकर आप सबके दर्शन किए थे, मुझे प्राप्त हुए थे गुरु जी के साथ, उस जगह पर मुझे यह सौभाग्य मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं, ये मेरा परम सौभाग्य है। और मैं जब तक ये जीवन रहेगा, मैं कृष्णा भैया का ऋणी रहूंगा। आप सब जैसे निर्मल श्रोताओं, सुंदर साथ के बीच में मुझे आकर सबका दर्शन करने का, सबसे मिलने का सौभाग्य पुनः प्राप्त कराया। लगभग 17 वर्ष हो गए मुझे, 16 वर्ष कथा करते हुए। यहाँ से जाने के बाद फिर गुरु जी ने कृपा करी थी, तो 16 वर्ष हो गए मेरे कथा करते। बहुत जगह गया, बहुत कथाओं में गया। कई लोगों ने मंत्र लेने की जिज्ञासा की, 3-3 साल इंतजार किया, बोले महाराज मंत्र तो तुम्हें से लेंगे। हम कहे हम नहीं देते, न देंगे। ये हम कैसे मंत्र दें, हमने गुरु जी से अनुमति नहीं प्राप्त, दीक्षा तो हमने प्राप्त किया है, मंत्र तो हमने प्राप्त कर लिया, पर हम देते नहीं हैं। देने के लायक तो बन जाएं, क्योंकि आपको पता है एक बात, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु शिष्य का रिश्ता क्या है। गुरु जो होता है वो पिता के पद को प्राप्त करता है, धर्म पिता कहलाता है। आपके कान को फूंकने वाला आपका धर्म पिता हो गया। अब आपका बच्चा किसी को गाली दे के आएगा तो खरी खोटी किसको सुननी पड़ेगी, पिता को। सही बात है ना जनी। तो किसी गलत बच्चे को यदि हमने धारण कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया, तो उसका हर्जाना भी मुझी को भोगना पड़ेगा। और यहाँ तुम्हारा बड़ी अटपटी रीति है कि चेला मालदार होना चाहिए, चाहे वो पाप से कमाता हो, चाहे पुण्य से, चाहे मर्डर करके हवेली तैयार किया हो, चेला मालदार होना चाहिए। लोभी गुरु, लालची, अब पहुंच गए दोनों किसी तरह स्वर्ग, तो वहां भी लगे ढकेली ढकेला। ऐसा क्या मतलब, जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। भारत स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है। हम पहले देखें, सुने, समझें, उसके बाद मन को भाए। फिर वही हाल है मुकेश भैया, मेरे मन को भाया, आगे मैं नहीं बोल सकता। जिसने सुना होगा उसको समझ आया, और जिसने नहीं सुना होगा उसको समझ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, मां कुंती, दशरथ, गोपियां, अपनी कैटेगरी हम स्वयं निर्धारित करें और उससे प्रेम करें। किससे, जिससे हमारा लगाव हुआ है।
एक छोटा सा बच्चा संगीत सीखने गया। किसके पास? गांव के, मान लो यहीं कहीं पे कोई गुरुजी रहते थे, अच्छा गाते बजाते थे, उनके पास संगीत सीखने गया। गुरु ने देखा कि मेरे बच्चे की योग्यता बड़ी अच्छी है, मैं तो जितना जानता हूं उतना तो इस बच्चे के अंदर ऑलरेडी भरा पड़ा है भाई, मैं क्या करूं। और उस बच्चे के माता पिता ने तो सौंप दिया, गुरुजी मैंने आपको सौंप दिया, अब आप इसको संभालो, चाहे सिखाओ चाहे इसकी लुटिया डुबा दो। सौंप दिया ना आपने अपने बच्चे को किसी को कि इसको संगीत सिखाओ। जितना गुरुजी जानते थे उतना सिखाएंगे। तो बुद्धिजीवी और वास्तविक गुरु वही है कि आगे का रास्ता भी गुरु ही दिखाएगा कि बेटा देखो अब इससे ज्यादा अपने पास नहीं है। गुरुजी कहाँ मिलेगा, कहाँ सीखूं मैं, तो बताएंगे गुरुजी आगे जाओ बेटा, इससे आगे। वो गुरुजी मैं तो किसी को जानता नहीं, फिर गुरुजी स्वयं ही ढूंढ के तुम्हें भेजेंगे योग्य के पास। शायद हमारे माता पिता उतना योग्य शिक्षक, उतना योग्य गुरु ना ढूंढ पाते बाबूजी, पर जब गुरुजी ने ढूंढा तो हमारे गुरुजी ने ढूंढा तो कोई बेहतर ही ढूंढा होगा। फिर वहां सीखे, देखा कि बच्चा बड़ा योग्य है, फिर वो आगे रास्ता दिखा देंगे। बेटा मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने तुम्हें दिया, तुम आगे बढ़ो, तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरा नाम रोशन करोगे, मेरे लाडले शिष्य हो। वो और आगे भेज दिया, वो और बड़े गुरु के पास चला गया। एक बार विश्व का 1 नंबर का कलाकार बन के आया। अब बताओ उस लेवल पर पहुंच गया, तब उसे क्या करना चाहिए? क्या नीचे के गुरुओं को मारना चाहिए, गाली देना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब मिले जहां मिले सबका आदर करना चाहिए। ऐसे ही जो हनुमान जी महाराज जी हैं, हनुमान जी महाराज जी कोई परब्रह्म नहीं है, ये सारा जगत जानता है। हनुमान जी महाराज जी दासानुदास हैं, वो अपने को कहते हैं मैं तो उनके चरणों के जो दास हैं मैं उनका भी दास हूं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जी को हम प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करें आप मेरे गुरु बन जाओ ना, क्योंकि संसार में बड़े भटकाव हैं, आप मेरे गुरु बन के मुझे रास्ता दिखाइए। हे हनुमान जी, हनुमान चालीसा गाते हैं उसमें स्पष्ट वर्णन है, हनुमान जी को गुरु रूप में लोग प्राप्त करते हैं, गुरु बना लो, वो अपने आप आपको रास्ता दिखाएंगे। हमारा वहम है तो हम चिपक जाएंगे, तो हम यही लटके रह जाएंगे, फिर इसका मतलब हमें क्वालिटी नहीं है। जिस गुरु के पास हम सीखने के बस उसके लायक भी हम नहीं है। अगर हम में क्वालिटी है आगे बढ़ते जाएंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। कभी मत सोचिए कि मैं आज देवी की उपासना कर रहा था, अचानक से मैंने तारतम मंत्र प्राप्त कर लिया, मैं क्या करूं, देवी की उपासना करूं कि छोड़ दूं। अगर करता हूं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी जो भक्ति है वो पतिव्रता भक्ति वो खंडित हो गई, क्योंकि तुमने देवी का सम्मान किया, देवी का प्रसाद लिया। तो मुझे नहीं लगता कि यह यथार्थ है। पर अब एक और बात, जब उस पराकाष्ठा को हमने प्राप्त कर लिया, शिष्य हमारा उस योग्य हो गया, उसका उठना बैठना उस लेवल में हो गया, फिर अब वो रोज सोचे कि रोज हम गांव वाले गुरुजी को प्रणाम करने जाएंगे तो संभव है? पर हृदय में उसके लिए सम्मान बरकरार है। फिर बीच वाले गुरु को रोज प्रणाम करने जाऊं, हर महीने में उनके पास जाऊं, संभव है? नहीं है। दोनों बातों को समझना है। आप वहां तक पहुंचो तो हमारा स्टेप तो थोड़ा भी नहीं उठा, पूरा अपने प्रीतम से पूरी तरह से हमारा लगाव भी नहीं हुआ, और बीच वालों को पहले तोड़े दे रहे हैं। हम ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे से सीढ़ियां छत में चढ़ रहे हैं, और चढ़ते जाएं, एक सीढ़ी को तोड़ते जाएं। चढ़े, एक सीढ़ी तोड़े, फिर चढ़े, फिर एक सीढ़ी तोड़े, तो क्या होगा? हम बन जाएंगे त्रिशंकु, और त्रिशंकु की क्या हालत है? ना ऊपर का ना नीचे का, ना धरती का रह गया ना आकाश को रह गया। क्यों? क्योंकि उसको गलत गुरु मिल गया, गलत गुरु मिल गया। गुरु ने कहा मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, एक बार तो भेज दिया, देवताओं ने कहा कहां से घुसे आ रहे हो? देखो मानव घुसा है, भगाओ भगाओ इसको, मारो धक्का, धक्का मारा, धड़धड़ा के नीचे गिर गया। गुरु जी को ऊपर लाल पीला पड़ गया। गुरुजी तुम्हारे रहते तुम्हारा चेला जमीन में,
गलत बात, कैसे गुरु हो? वो अपने गुरु से लगा फटकारने। गुरु जी तामसी थे, उन्होंने कहा अच्छा मेरा चेला ठीक कह रहा है, चल बेटा चेला तू धन खर्चा कर, हम तेरे को इस बार फिर भेजते हैं, इस बार ऐसा भेजूंगा कि देवता तुम्हें गिरा ही न पाएंगे। तो इधर से मंत्रों की शक्ति से गुरु जी ढकेले और उधर से देवता ढकेले, अब बीचों में दोनों की शक्तियां लटक गई। शंकुनन इधर से गुरु जी का टेक लग गया, उधर से देवताओं का धक्का लग गया, बेचारा बीच में लटक गया, ना ऊपर का रह गया ना नीचे का रह गया। ऐसा भी हो जाता है। ये कथाएं हम इसीलिए सुन रहे हैं, कदापि नहीं सीढ़ी हम चढ़ के जा रहे हैं, कभी भी हम उतर सकते हैं अगर धोखे से। देखो नीचे मन हमारा नीचे ले जाता है, कभी हम पदभ्रष्ट हुए, कभी हम उनकी भक्ति से वंचित भी हो गए, हम नीचे आ गए, तो फिर से चढ़ने के लिए हमें रास्ता बना हुआ है। रास्ते को कभी कोई नहीं तोड़ता कि मैं चढ़ रहा हूं तो बस मैं ही बस चढ़ूं। रास्ता जो बना के जा रहे हैं उसको दूसरा भी उपयोग करके आए। हम चढ़ गए हैं, हम ऊपर जाके कहेंगे हे सुंदर साथ जी, ये हमारे प्राणधन, जो हमारे प्रीतम को मानने वाले हो, हमारे रास्ते पर आने वाले हो, आ जाओ। तो हम तो सीढ़ी तोड़ के चढ़ गए, अब वो कैसे आएगा? कैसे आएगा भैया? इसलिए सीढ़ी को मत तोड़ो, मेरी ये प्रार्थना है। सीढ़ी क्या है? ये देवी देवता हमारे पथ प्रदर्शक हैं। आपको क्या लगता है मानव शरीर मिला? अब नीचे आइए, मैं फिर से आपको बताता हूँ जो चीज मैंने अनुभव किया। आपको क्या लगता है कि आप लोग खाली फलाने प्रसाद बैठे हो? आपके शरीर में बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं। आंख के देवता अलग, नाक के देवता अलग, मुंह के देवता अलग, कान के देवता अलग। आपको क्या लगता है आप देवताओं से वंचित हैं? वो किस लिए आए हैं? वो देवता हमारे शरीर में क्यों हैं? हमारी रक्षा करने के लिए। आप कभी बाइक से जा रहे होते हैं, अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आया और मेरे को पकड़ के ले जाके खेत पे फेंक दिया, और बाइक गई ट्रक से भिड़ी, धड़ाम से बाइक जल के राख, मैं खेत में मिला। आपको क्या लगता है किसने किया? ये आपने किया। वो प्रत्येक क्षण रक्षा में रहते हैं, ये बात भी हमें समझना होगा। यहाँ एक एक चीज जो कर्म भूमि है ना, यहाँ कर्म करने आए हो, एक एक चीज का ऋण आपके ऊपर आ रहा है, ऐसा मत सोचना। आप पृथ्वी में रह रहे हो, भूमि में रह रहे हो ना, यहाँ मल मूत्र इत्यादि भी त्याग कर रहे हो, उसी को उपजा कर खा रहे हैं, हम किसान हैं, उसका भी कर्ज लगता है, टैक्स लगता है। ये सरकार को जो दे रहे हो, इसके अलावा भी आध्यात्मिक रूप से सूर्य के एक दिन के लिए लाइट काट दी जाए तो छटपटा जाओगे, सब स्टेशन पहुंच जाओगे, रिपोर्टा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी कर दोगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओगे। हजूर हमारे घर की लाइट काट दी। उसने कहा बिल नहीं दिया तो काटेंगे नहीं। अब नहीं है तो कहां से दे? नहीं है तो अंधेरे में रहो। आज तक किसी से कोई बिल मांगा है भगवान सूर्य ने? आप लोग बताओ। अगर सूर्य भगवान उगना बंद कर दें तो क्या होगा? कोहरे का समय आता है, 5 दिन धूप नहीं निकलती तो हम लोग छटपटा जाते हैं, हे भगवान मर गए ठंडी के मारे, कब धूप निकले, हे सूर्य भगवान एक बार तो दर्शन दे दो। हाथ जोड़े खड़े हैं, तभी देते हैं उसको टैक्स कि तुम प्रत्येक दिन निकलते हो महाराज। टाइम जो निर्धारित उसी टाइम पे, लाइट तो कब आएगी कब चली जाएगी कोई ठिकाना नहीं। 5 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए, पसीने पसीने हो गए, छटपटाने लगे, हे भगवान कहाँ चले जाएं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, हवा है तो जाने कहाँ मर गई, अभी तक नहीं चल रही है। परेशान हो जाते कि नहीं? कभी इस पंखे में तो बिल देना पड़ता है, कभी उस पंखे वाले को आपने बिल दिया? अम्मा जो हवा चलती है कभी उसका बिल भरा है आप लोगों ने? नहीं भरा। बताओ, समय समय पे हम लोग किसान हैं, अगर नहर से पानी आ रहा है तो उसका भी टैक्स लग रहा है। शासन नहर से पानी दे रही तो फ्री में ना मिल रहा, उसका टैक्स दे रहे हैं हम लोग उसका खर्चा उठा रहे हैं। क्या उस बारिश करने वाले ने कभी हमसे टैक्स मांगा? क्या हमने दिया? विचारणीय बातें। आप अपने जीवन में, मानव जीवन में पुष्ट रहना चाहते हो,
देवी देवताओं की तरफ, चबूतरों की तरफ भाग भाग के आज यहाँ झड़वाने, कल वहाँ झड़वाने, परसों वहाँ झड़वाने, उसका सबसे अच्छा उपाय है, इनका कर्ज लग रहा है। और जब कर्ज होगा तो कर्ज एक दिन मर्ज बन जाता है। कर्ज एक दिन मर्ज बन जाता है। आप कुछ मत करो, नहाए, एक लोटा जल उठाए, हम अपने बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन को खा रहे हैं पर उनको दे क्या रहे हैं? एक लोटा जल उठाए और वहीं से नहा के जो खा रहे हैं उसका आधा कर दिए, ये जल दिया और उस कर्ज से आधा। भगवान सूर्य की तरफ गए, प्रभु आप मुझे प्रकाश देते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वायु देवता को भी शुद्ध करने के लिए कपूर जला दिया आपने, वायु शुद्ध होती है। देसी घी का दीपक जला रहे, वायु शुद्ध हो रही है। अनजाने में हम कर रहे हैं। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं। वृक्ष हम लगा रहे हैं, उससे जल वृष्टि होती है, ऑक्सीजन भी मिलता है। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं। हम सुंदर साथ हो गए तो क्या प्रकृति की किसी भी वस्तु का उपयोग या उपभोग छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकृति में भी हमें रहना है। राज्य ने इस संसार में हमें भेजा है तो कहा इस संसार में जा रहे हो तो इस बार भली भांति देख लेना, एक एक चीज को खोद खोद के देखना, जो समझ में आए वो भी देखना, जो न समझ में आए वो भी देखना, जिससे दूसरी बार तुम्हारे मन में माया देखने की लालसा। हम लोग भटक रहे हैं कि राज जी को माने कि हनुमान जी को माने, राम जी को माने कि शिव जी को माने। शिव जी को मान लेंगे तो राज जी नाराज हो जाए। ये भगवान कहाँ लटक गए हम लोग त्रिशंकु जैसे। भाई आनंद लो, खूब आनंद लो। स्मरण में ये बनाए रखना कि हम अपनो धनी श्री अपना बासा, तो फिर जरूरत काहे की है? इतना ही आप बनाना है। भागवत की कथा सुन रहे हो आप? भागवत की कथा सुन, सारे आडंबर। कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, ये बताइए महाराज जब हम राज जी को पा गए तो मूर्ति की पूजा क्यों करें? मूर्ति पूजा हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम तो राज जी का चितवनी ध्यान करके चले जाएंगे, बच्चे क्या जानेंगे कि कृष्ण भगवान कैसे थे, वो राज जी कैसे थे। उनके लिए फोटो बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, एक दूसरे को, नीचे आने वालों को सीढ़ी न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सीढ़ी तो बना रहे हैं। हमारे बच्चे बचपन से राज श्यामा बोलो बेटा, प्रणाम बोलो बेटा, हैं इनको प्रणाम करो, ये राज जी हैं, ये हमारी श्यामा महारानी है, राधा जी हैं, ये कृष्ण जी। बच्चों को वही तो दिखा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं। अब बच्चे तो कबूतर की भाषा समझेंगे, तो वो बच्चे हैं और कई बूढ़े होके भी बच्चे हैं। हमारा लेवल कहाँ है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए वो बड़े छोट कहत अपराध हो, इस धरातल पर किसी को बड़ा किसी को छोटा कहने वाले हम कौन होते हैं? हम खुद नहीं जानते कि हम किस लेवल में पड़े हैं। हम सुंदर साथ तो हैं पर किस लेवल के, किस कैटेगरी के सुंदर साथ हैं हमको ये खुद नहीं पता। और हम दूसरे की बुराई निकाल रहे हैं कि फलाना व्यक्ति अच्छे से, उसको तो मंत्र तक याद नहीं। तुम्हें कितना याद है? अभी बैठा के मंत्र और सुनो तो एक आध दो अपभ्रंश जरूर हो जाएंगे, शब्दों का त्रुटि जरूर हो जाएगी। हम भी बहुत ज्ञानी हैं तो क्या हुआ, हो जाती है। इसलिए हमको क्या करना है, कल की बात में फिर ले चल रहा हूँ, फिर आगे कथा सुनाऊंगा। हमको आप सब से मेरी विनती है, हम गांव में रहने वाले किसान हैं, हम दिन भर परिश्रम करके शाम को भोजन प्रसाद पाने वाले, अपने बच्चों का जीवन यापन करने वाले किसान हैं। हम माला झोली लेके हम वेद शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, सीधी सी बात है। कोई कहे कि वेद वेदांत का अध्ययन करो, हम नहीं कर पाएंगे। हम वेद कर देखेंगे तो हमारा खेत कौन देखेगा? बाबूजी, हम वेद देखेंगे तो हमारा खेत कौन देखेगा? हमारी भैंस द्वार पे जो प्यासी भूखी मर रही उसे कौन देखेगा? वो जमाना चला गया। कभी ऐसा भी होता था, इतनी प्रगाढ़ भक्ति होती थी कि लोग भगवान उनके घर आ जाते थे उनका रूप बना के। ऐसी एक नहीं कई कथाएं मेरे पास हैं, पर क्योंकि भागवत की कथा ही बहुत है। आप तो कृष्ण, यहाँ उद्देश्य मेरा कथा कहना नहीं है, यहाँ उद्देश्य मेरा है कि जो बात हो वास्तविक हो, आपके मन को जचे, आप उसको मन में धारण बस ना करो, उसको अपने जीवन में उतारो।
जो मैंने गुरुजनों से पाया है वो ऐसा प्रसाद बिखरे। ये मैं प्रसाद आपको बांट रहा हूँ, ये मेरा अपना, इसमें कोई नहीं मेरा, मैं क्या बनाऊंगा। मेरे को जो गुरुजी ने प्रसाद दिया, श्रेष्ठ जनों ने, वही प्रसाद में लाके आपके सामने आप प्रसाद बांट रहा हूँ। ये उनका प्रसाद है, आप तक पहुंच रहा है। इस प्रसाद को पाने के बाद आपको क्षुधा निवृत्ति तो नहीं होगी, पर आत्मसंतुष्टि होगी। यहां से जो प्रसाद आप पाते हैं उसको खा के क्या आपका पेट भरता है अम्मा? पेट भरता है क्या? यहां से जो आप प्रसाद पाते हो ना मैया, यहां जो प्रसाद मिलता है, एक केला, उसका चौथाई हिस्सा वो थोड़े से चिरौंजी दाना और थोड़ा सा बुलाई, वो क्या बोलते हो आप अपनी भाषा में, इतना सा मिला। उतने के लिए कितना झगड़ा, 15 मिनट लाइन में लगे रहे, बहुत भीड़ हुई तो वो धक्का मारा, ये आधा गिर गया, उसको गालियां भी दे रहे हैं, तेरे चक्कर में हमारा प्रसाद गिर गया। पेट भरेगा क्या? कभी भोजन के लिए इतनी लाइन लगाए हो? घर में बहू रोटी बना रही हो, सोचे कि आज सासू अम्मा को ताजी ताजी रोटी बना खिलाएंगे, और 1 मिनट रोटी लेट हो जाए खाने के बाद दूसरी, तो बहू को छोड़ोगे? वो बात अलग है कि थोड़ा बहू ज्यादा पावरफुल है तो इधर से आप जोर से बातों से, और बहू लेके बेलना आए, ऐसा चुपचाप खाओ खाओ, चुप चुप चुप। सासू माँ बुढ़िया माँ, बस चुपे खाओ जो दे रही हूँ, और नहीं खाओगी तो दे रहे हैं, फिर लो ये भी खाओ, चुप। वो अलग विषय है, पर क्या छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। फिर यहाँ 15 मिनट से लाइन में लग के, उसके बाद उसको इतना इतना ऐसे ढक के, हे भगवान कृपा करना, हे भगवान कृपा करना, क्यों? विचारनीय बात है ना, इसमें श्रद्धा है, विश्वास है। 4 घंटे जो बैठ के कथा सुने, उसके प्रति विश्वास है। हमने प्रसाद पाया, हमारी आत्मसंतुष्टि हुई, क्षुधा निवृत्ति नहीं हुई, हमारी भूख नहीं मिटी, पर आत्मसंतुष्टि हुई। प्रसाद है, प्रसाद। तो समझने की बात है ना, जितना पाओ उतना आप अपने जीवन में धारण करो, धारण करके अपने जीवन में मार्ग प्राप्त करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। समय बड़ा बलवान होता है, समय बिगड़ा और भगवान इस धराधाम को छोड़ कर गए। कुंती ने शरीर छोड़ा, समय बीता। वह बालक जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में की थी, उसका जन्म हुआ, राज्य शासन करने लगा। क्यों? पांडव राजगद्दी पर बैठाकर छोटे से बच्चे को, मंत्री को भार दिया, चले गए। अब वह बच्चा 35 वर्ष का हो गया। एक दिन भ्रमण करने गया, घूमने गया। उस बच्चे का नाम क्या हुआ? कौन था वो बच्चा? जब कल आए नहीं थे तो कैसे जानोगे? कल आए थे, कितने लोग आए थे कल? उनको भी नहीं याद हो गए। देख लीजिए। हाँ, बोले क्या करें महाराज, परेशान मत होना। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधे ऊपर कछुआध, तुलसी संगत साधु की। साधु मतलब जो अपना काम साधे, जो जीवन को साधा हो। मन हमारा यत्र तत्र भगे, उस मन को साध कर, जो साधना किया हो, जिसने जीवन में साधनाएं की हो। साधना का मतलब कठिन परिस्थितियों में भी सहज रहना, कठिन परिस्थितियों में भी सरल रहना। किसी ने गाली भी दे दी तो जल्दी से उत्तेजित ना होना, मन को अपने थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। इंद्रियां जो कह रही वो ना करके हम इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा, देखो पूर्ण कंट्रोलिंग तो किसी में नहीं हो सकती, पर समय को समझ के विवेक का आश्रय लेके, उसको कहते हैं साधक या साधु। जो साधक होता है, पूर्ण साधना को प्राप्त कर लेता है, तो वो साधु की श्रेणी में आता है। साधक साधते साधते साधु की श्रेणी में आ जाता है उससे साथ। तो तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक बात आपके जीवन में मिल जाएगी, वो करोड़ों अपराधों को काट देगी। एक संत का वचन करोड़ों पापों से आपको बचा लेगा। आपके यहाँ, हमारे यहाँ विद्या में थोड़ा सा परिवर्तन है। एक क्लास 5वीं में, अब तो नहीं है, बचपन में पढ़ते थे, उसमें एक शीर्षक था 5 बातें।
हो सकता है कोई कहीं पढ़ा हो, उसे स्मरण हो। एमपी बोर्ड में एक शीर्षक था कक्षा 5 में, बहुत पहले, अब नहीं है, 5 बातें। उन 5 बातों में एक बात थी, कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात न करना। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी, वो पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी मर गई एक दिन। वह पत्नी को लेकर आया, अपने पास रख लिया। उस शरीर के साथ रहते रहते मानव से दानव बन गया। अब लोगों के सामने जाता, पागल हो गया था, सामने कहता देखो ये मेरी पत्नी है, कैसी लग रही, बहुत सुंदर है ना। लोग कहते पागल हो गया क्या ये, तो उनको मार डालता था। एक सत्संगी व्यक्ति आया, बुद्धिजीवी व्यक्ति आया, उससे भी वह यही प्रश्न करता है कि देखो मेरी पत्नी कैसी लग रही तुम्हें। उसने भांप लिया, ये इसकी याद में पागल हो गया है। उसने समझकर उत्तर दिया, कहा बहुत सुंदर, बड़ी अद्भुत लग रही है। उसने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई, उसे जाने दिया। बाकी रास्ते से आने वाले लोग जब कहते कि पागल है, हड्डी का ढांचा लेकर खड़ा है, उसे वो मार डालता था। कभी किसी की दिल दुखाने वाली बातें न करना। अगर मेरे थोड़े से झूठ बोलने पर किसी को अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, किसी का जीवन बच रहा है, तो भैया मैं यही प्रार्थना करूंगा, वहां पर झूठ बोल लेना। बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र न बनना प्रयास करना। कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात न करना। दूसरा एक, कहीं भी किसी भी जगह पर यदि सत्संग चल रहा हो तो आप 5 ही मिनट सही, 1 मिनट सही, अगर आप यहां से यात्रा कर रहे हो, आपको रास्ते में सत्संग मिला तो 1 मिनट को ठहर जाओ, 1 मिनट, ज्यादा नहीं। एक बाइक रोको, 2 मिनट सुनो, कुछ अच्छी बातें लगे, उसके बाद फिर से चलो अपने यात्रा की ओर। एक व्यक्ति था, राजा, सेठ, उसके पास बहुत पैसा था। उस राजा को उसके गुरुजी ने ये कथा सुनाई थी 5 बातों की। वो राजा रास्ते से जा रहा था, क्या लेके? अपने धन की पोटली लेकर। अचानक गुंडों ने सीक्रेट किसी जासूस के माध्यम से उनको पता लगा, डाकुओं को, कि राजा धन की पोटली आज लेकर जा रहा है। डाकू पीछे लग गए, आगे आगे राजा घोड़े से जा रहा, पीछे पीछे डाकू। आगे रास्ते में एक जगह सत्संग चल रही थी, कथा जैसे यहां चल रही। वो जैसे सत्संग के सामने से निकलने लगा तो उस राजा को स्मरण आ गया गुरुजी की बात कि कभी कहीं भी यदि सत्संग चल रहा हो, प्रवचन चल रहा हो, तो 5 मिनट वहां रुककर ठहर कर सुनना चाहिए। वो उसने घोड़ा अपना सत्संग भवन की ओर मोड़ दिया। डाकुओं के मन में ये बात ही नहीं आई कि वो यहां भी जा सकता है। डाकू तो हड़बड़ में उसका पीछा करते हुए वो सत्संग में गया। 10 मिनट 5 मिनट सत्संग किया, फिर अपने घोड़े में बैठा, चल दिया। वो गया तो सत्संग में था कि अपने काम में जा रहा था। 5 मिनट का समय उसने सत्संग में दिया, उसको क्या फायदा हुआ आप लोग बताओ? धन बच गया कि जीवन बच गया? जीवन और धन दोनों बच गए। ये कोई कहानियां नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े अनुभवी जो हुए हैं धरातल पर, ये उनकी कल्पनाएं हैं, उनकी विचारधाराएं हैं, उनका अनुभव है। भगवान के मंदिर जाने से, भगवान की इस कथा को सुनने से किसी का नुकसान कभी नहीं हुआ है। वे तो कथाएं अनेक हैं। मैं बताया ना कि कथा मुझे याद नहीं रहती। यहां से उतरने के बाद आप ये सब मुझसे पूछोगे तो याद ही नहीं आएगा मेरे को। आप सब जैसे निर्मल श्रोताओं की कृपा से ही ये कथा गंगा बहती है। तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि कड़ी जब एक कड़ी से जुड़ती है तो जुड़ती चली जाती है। ऐसी कथाएं याद आती हैं कि लगता है यही सुनाता रहे, जीवन के अनुभव। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी जब जाए, नट कहे नटनी से ताल में भंगना। ये भी ऐसी कुछ कथा है। कई लोगों को मालूम है, जिनको मालूम है उनके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई।
चलिए टाइम लगेगा तो सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हम आप सब काफी देर से सुन रहे हैं और सुनते सुनते कई लोगों के मन ऊब भी गए होंगे। अब किसी का उबे के ना उबे, बैठे बैठे नींद आ रही होगी भैया लोग तो बोले अच्छा महाराज, इससे अच्छा बता देते कि इतनी देर तक कथा करोगे हमारा नंबर नहीं लगेगा, तो हम लोग जाके एक नींद मार के ना जाते कमरे से है? मैंने वही फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये सब आप समस्त भक्तों की कृपा है। आप इतने भाव से सुनते हैं तो लगता है कि जीवन में जो गुरु कृपा से मिला सब आप तक पहुंचा दूं। आइए मिलकर हम आप सब बड़े प्रेम से दो क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं कि जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, क्या कहो। अब देखो यहाँ कई तरह के भक्त बैठते हैं, किसी के मन में आता राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, जय हनुमान कहो, ओम नमः शिवाय कहो, कोई सी जगह ना ये सब क्यों कहो, राज श्यामा कहो। जिसको जो कहना है अपने अपने अंतर हृदय से कहो और मेरे साथ मिलकर गाइएगा कि राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। गाइए राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। आप लोग नहीं गाएंगे, केवल मुझे गाना है। हाँ क्यों ना, मैं तो भाई ड्यूटी लिया हूँ, केडी भैया ने बुलाया तो गाना ही पड़ेगा। नहीं गाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नहीं गाएंगे तो शाम को भोजन भी नहीं पाएंगे। तो हम तो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, और आप लोग हलवा पूड़ी खाने आए हो, नहीं मिलेगा अभी, वो तो भंडारे के दिन मिलेगा। और जो गाएगा वही पाएगा, फिर ना कहना जो गाएगा वही पाएगा। ये हम लोग बैठे पुण्य रूपी पूंजी अर्जित कर रहे हैं, यहाँ गाया नहीं जा रहा है। बहुत हमारे, हम तो कुछ नहीं गाना जानते, बहुत अच्छे अच्छे गायक आप लोगों के बीच में होंगे, हम रोज सुनते हो। यहाँ गवाया जा रहा है मिलके, ये सत्संग है, यहाँ अकेले गाने का कोई महत्व नहीं है, सब लोग मिल के गाएंगे। जाने अनजाने आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, ऐसे भगवान का नाम है, धोखे से भी निकल जाएगा तो कल्याण करेगा। मेरे साथ सब लोग प्रेम से मिलकर गाइएगा। पीछे वाले नहीं गाओगे, सब लोग गाओ ना। कितनी प्यारी प्यारी बिटिया हमारी बैठी हैं, छोटी छोटी बहनें, सब लोग मिलके गाओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। गाइए बड़े भाव से राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, यहाँ कोई बंधन नहीं कैसे हो। खेत काट रहे हो तो भी, भैंस चरा रहे हो तो भी, रोटी बना रहे हो तो भी, पोछा लगा रहे हो तो भी, जहाँ हो जैसे हो प्रत्येक क्षण गाया करो, ठीक है। गाओगे आपसे कौन कौन है जो घर में झाड़ू लगाते समय सास को, जेठानी को, देवरानी को गाली देने के बजाय कीर्तन गाएगा? हाथ उठा के बताओ कौन कौन गाएगा, सही सही बताना। हम देखे कि ना देखे, भगवान देख रहे हैं, फिर ना बस हाथ में ना कहना है। हाथ उठा के बताओ कौन कौन गाएगा आपसे किसी को गाली देने की बजाय। जो भी काम कर रहे हो काम करते रहोगे और नाम जपते रहोगे। कौन कौन होगा? अब कोई हाथ ना उठाएगा भैया। आप लोग तो ठीक है, मैं समझ गया, एक हाथ उठा, बड़ी मुसीबत के बाद दूसरा वो एक हाथ उठाई, कोई दोनों नहीं, दोनों में हाथ कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती। हाँ
बड़ी आप तो बड़ी होशियार निकली, आप तो बड़ा दिमाग लगा लिया आपने। अब बाकी कह रहे महाराज तुम कुछ भी कहो, हम गाली देने से शांत नहीं रहेंगी, चाहे तुम राम राम राधे श्याम कहलवाओ, राज श्यामा कहलवाओ और चाहे न कहलवाओ। ठीक है, तो अभी गालो, घर का देखा जाएगा। ठीक है, अभी गालो, वही पुण्य मिलेगा। ठीक है, ये ऑफर मंजूर है। मेरे साथ प्रेम से गाइए, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, गाइए राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा, बोले राधा रमण राधे की कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, गाइए जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, गाइए राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धर्म में जिस कर्म में जिस मर्म में रहो, जिस धर्म में जिस कर्म में जिस मर्म में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कई लोग गा रहे हैं, कई लोग गा रहे हैं, कई लोग राधा राधा। नींद आ रही महाराज, आ रही नींद? अरे अगर नींद नहीं आ रही तो प्रेम से गाओ। यहाँ भी नहीं गाओगे तो घर में तो ना गा पाएंगी ना भैया कोई। घर में कहाँ गाएंगे? घर में भैंस गाय घर गृहस्थी, ये कमरा ये साफ वो सफाई वो करोगे कि ये गाओगे? गाओगे तो सासू पीछे से लेके झाड़ू आ जाएंगे। पगला गई क्या? कोई देव चढ़ाया है इसको, ले चल दे चौरा है, झड़वाओ इसको। पगला गई है हमारी बहू। शायद वहां ना गा पाओ, पर यहाँ गा सकते हो, यहाँ ऐसा कोई नहीं कहेगा। यही तो एक फुर्सत है। ऐसे हंसते रहा करो। मैं पहले भी बोला कि हंसने की कला केवल मानव के पास है। आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि महाराज मेरी बकरी बहुत अच्छा हंसी। किसी ने नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि महाराज मेरे घर में एक भैंस है, बहुत प्यार करता हूं मैं उसे। आज तक कोई कभी नहीं हंसी। कभी हंसी हो किसी की भैंस तो मुझे भी बताना। हंसी है, हंसता है केवल मानव। ऐसे मुंह फाड़ के ऐसे देख लो, कहाँ से बुला लाए इसको? महाराज को कहाँ पकड़ लाए? बरस बरस 2 घंटा से लगा। चुप बोले मेरा तो बस चलता नहीं मार के थप्पड़ चुप करा। चुप करो, कुछ गाना वाना गाओ, भजन वजन गाओ। बड़ी देर से ये ज्ञान, ये आत्मा, वो परमात्मा इधर ये बता रहे हो हैं? ऐसा तो नहीं लगता? तो फिर प्रेम से मेरे साथ मिलकर गाइए, ठीक है ना? गाओगे अब के नहीं? यहाँ सास न डांटेगी, प्रेम से गाओ कि राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। गाइए राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। जिस मान में अपमान में सम्मान में रहो, जिस मान में अपमान में सम्मान में रहो। पर राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और जिस राग में अनुराग में वैराग्य में रहो, जिस राग में अनुराग में वैराग्य में रहो। तो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 एक बात बताइए,
राधा जी को और राधा रमण जी को कौन कौन मानते हैं? मानते हैं आप लोग? राधा जी को मानते हैं? अगर मानते हो तो एक बार हाथ उठा के बताओ, जो मानते हो भी बताना। अच्छा, बड़े बड़े होशियार लोग हैं, थोड़ा सा ऐसे करके फिर ऐसे कर देते हैं, मतलब मानते हो ना मानते हो दोनों? हाँ, मानते हो ना? तो एक बार हाथ उठा के मेरे साथ गाना। क्या? हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हमें हाथ उठा कर कहते हैं, हमें हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। जय जय श्री राधे श्याम। मैं निवेदन कर रहा था, वह बालक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्पीड गाड़ी चलने वाली है। जब हवाई जहाज में जो लोग बैठे जानते, जब प्लेन चढ़ने वाला होता तो कहते हैं कृपया सीट बेल्ट बांध लें, सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो झटका लगे तो नाक में माइक लग जाए। हैं? तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, गाड़ी स्पीड चलने वाली है, अपना अपना कान का सीट बेल्ट बांध लो, पड़ोसी से रिश्ता नाता सब खत्म कर लो। और ध्यान से सुनो, पीछे वाले शोर ना मचाइएगा, ठीक है? बच्चे बच्चे बैठे हैं, सब लोग को आज टॉफी मिलेगी। और क्या क्या आया है? अभी पहुंचा नहीं यहाँ। अच्छा, ये आ गया है क्या? हाँ, कुछ देर में आ जाएगा। खिलौने, टॉफी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उपहार कुछ लेके आए हो आप लोग भी देने के लिए? किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो तो कुछ लेके जाते हो खाली हाथ, है ना? और लेके जाते हैं हमेशा। और यहाँ कुछ लेके आए हो अम्मा? बोले महाराज हम अपना जी लेके चले आए, वही बहुत है। हम अपना जीवन से आनी अम्मा बेचारी, वो कह रही हम अपना जीवन लेके चले आए। अब एक बात बताऊं, ये जो पंच भौतिक शरीर और इसके साथ जो श्रद्धा और भावना समर्पण लेके आए हो ना, भाव लेके आए हो, भगवान को वही आ चाहिए। ये सांसारिक धन रुपया पैसा वैभव ये तो ठीक है, ये यही संसार कटे, ये हमें प्रिय है। पर अगर भगवान की बात करें तो भगवान को ये आप जो शरीर लेके आए हो, इस शरीर में जो अंतःकरण मन में हृदय में आपका भाव है कि आज हम भगवान के जन्मोत्सव में जा रहे हैं, प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे, ये जो आप भाव लेके आए हो भगवान को, वो भाव प्रिय है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वो छोटा सा बालक बड़ा हो गया, 35 वर्ष का हुआ, और 35 वर्ष का होने के बाद बहुत अच्छे से राज्य शासन कर रहा था भैया। एक दिन 35 वर्ष के होने के बाद एक दिन एक अपराध हो गया। हमारा बड़ा लंबा जीवन है, जीवन बहुत अच्छा था, पर एक अपराध हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। सावधान इसीलिए रहने की आवश्यकता है। एक दिन की बात है, वह दिग्भ्रमण करने राजा जिनका नाम परीक्षित था, दिग्भ्रमण करने गए, अपने राज्य का भ्रमण करते हुए वहां एक विचित्र दशा देखी। एक गाय बैल के जोड़े को एक काला काला पुरुष पीट रहा था। धनुष बाण उठाया और जैसे निशाना साधा वो शरणागत हुआ। परीक्षित जी महाराज ने उसे शरण दी। उसने कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूँ। बोले मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तो जब कहा मेरे राज्य से बाहर चले जाओ तो कहने लगे कि ऐसी कौन सी जगह जहां आपका राज्य न हो, क्योंकि उस समय महाराज परीक्षित का साम्राज्य पूरे भूभाग में था।
जहां तक पृथ्वी थी वहां तक महाराज परीक्षित का राज्य था। कहने महाराज आपके राज्य से बाहर मैं नहीं जा सकता, आप ही कोई निर्धारित स्थान बता दो। हो गया, बैठ लीजिए। आप ही कोई निर्धारित स्थान बता दीजिए, मैं वहीं रह लूंगा। 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्र धर्मश्च चतुर्विधः अभ्यर्थी तदस्तदा तस्मै स्थानानि कलिदे ददौ। कलयुग को ये 4 स्थान प्रदान किए जहां द्यूत अर्थात ले जाना है तो ले जाइए, रख देना है तो रख दीजिए, तो लोग खाते रहेंगे, प्रसाद पाते रहेंगे। इसको सुधरवा के बढ़िया फिर ले आइएगा। हाँ, थोड़ा जल्दी कर लीजिए ना। स्पीड गाड़ी चलती है तो डर लगता है किसी के ऊपर एक्सीडेंट ना हो। अरे वो और लोग का लोग मदद करते हैं, भार ज्यादा हो गया ना उसमें। आज भक्तजनों की संख्या बढ़ी तो प्रसाद का भार भी बढ़ गया, है ना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 4 स्थान प्रदान किए। द्यूत मतलब जहाँ जुआ खेला जाता हो, पान मतलब जहाँ मदिरा का या ऐसे मदांध पदार्थों का जो मतवाले करने वाले पदार्थ है उनका सेवन किया जाता हो। द्यूतम पानम स्त्रियः जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो, और एक और है जहाँ हिंसा होती हो। 4 स्थानों पर कलयुग रहता है, आप ध्यान रखना। जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरालय हो या मदिरा बैठकर लोग पीते हो, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, व्यभिचार होता हो, या जहाँ हिंसा की जाती है, जीवों को मारा जाता है, इन 4 स्थानों पर कली का वास है। कली ने प्रार्थना की 1 स्थान और दीजिए, सोने का स्थान दिया। कहा बस इतना पर्याप्त है। सावधान होइएगा, जीवन में सोना सबको अच्छा लगता है, पर अधर्म के द्वारा लाया हुआ स्वर्ण हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। यह जो परीक्षित जी हैं ये बड़े धर्मात्मा राजा हैं, कभी जीवन में किसी संत का किसी का अपमान नहीं किया। आज घर गए, राजकोष खुलवाया, वहां भीमसेन के द्वारा जरासंध को मार कर लाया हुआ एक सोने का मुकुट था। उस मुकुट को स्वच्छ कराया, वो राज खजाने में था। उसको परीक्षित ने शीश पर धारण किया। शीश पर धारण करते ही छलका वह सोना था, उसमें कली प्रविष्ट हुआ, परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। जो राजा आज तक कभी किसी जीव को, चींटी को भी न मारा रहा हो, धनुष बाण लेके शिकार करने चल दिया। कितने निरपराध पशुओं को मार दिया। भटक गया रास्ता, पीछे सैनिक थे, छूट गए। जाकर समीप मुनि की कुटिया के पास पहुंचे। प्यास से छटपटा रहे थे, आवाज लगाई, मैं राजा परीक्षित आपके द्वार पर हूँ, हे महामुनि मुझे जलपान कराइए। समीप मुनि समाधि में थे, बुद्धि ने कली को भ्रमित कर दिया। देखो महात्मा राजा आया है, सेवा न करनी पड़े इसलिए ढोंग रच के बैठा है। ऐसी बात कहते ही सामने नेत्रों के सामने एक मृत सर्प पड़ा था, बाण की नोक से उठाया, गले में डाल दिया, भला बुरा कहते हुए चले गए। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, आश्रम में रहने वाले। जाकर उन ऋषि के बालक, तेजस्वी बालक श्रृंगी को जाकर बताया, जो कौशिकी जल में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए बालक को आवेश आया, और आवेश आते ही उस बालक ने अंजलि में जल उठाया और तुरंत ही श्राप दे दिया। इति मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारिनोदितो मे तद्रोहम्। इति लंघित मर्यादम, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता महामुनि समीक जी का अपमान किया है, मृत सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, उस अभिमानी राजा को मैं अब भी श्राप देता हूं। आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उस अभिमानी राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया है। दौड़कर वह बालक आता है, पिता की गोद में सिर रखकर रोता है। महामुनि समीप की समाधि खुली, पता लगाया, बालक को डांटा, संदेश भिजवाया कि जाओ राजा परीक्षित को यह संदेश दे दो, अपनी मृत्यु को सुधारने का उपाय कर ले। राजा परीक्षित जी जैसे घर पहुंचे, मुकुट उतार के रखा तो बुद्धि निर्मल हो गई। पश्चाताप करने लगे, यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया, मुझे मर जाना चाहिए, मेरा यह शरीर कितना जल्दी नष्ट हो जाए। ऐसी पश्चाताप कर रहे थे। उसी क्षण ऋषि बालक पहुंचे।
उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद सारा समाचार उन बालकों ने सुनाया। महाराज, हमारे गुरु जी के पुत्र ने आपको 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप दिया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप कृपा करें, अपने मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय कर लें। और ऐसी परिस्थिति में परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को, छोटा सा है बालक, पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक किया। राज तिलक करने के बाद राज की गद्दी का भार मंत्रियों को सौंपा, गंगा तट की ओर चल दिए। परीक्षित के चलते समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई थी। हम लोग कोई सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी चले तो जो 4 लोग उसके खास चाहने वाले चलेंगे, पर परीक्षित जी जब चले तो शोर हुआ, राजा परीक्षित को श्राप लगा है, वह गंगा तट की ओर जा रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा, मनीष जन, सिद्ध पुरुष जन, जिनके दर्शन के लिए परीक्षित जी स्वयं कभी कभी उनका दर्शन पाते थे, वो समस्त महात्मा आज परीक्षित के पीछे पीछे आ रहे हैं। क्यों? कोई विशेष मांग करनी हो, सड़क बढ़वाना हो, बनवाना हो, तो सरपंच जी आगे आगे राज जाना है तो उनको बताना पड़ेगा, भाई गांव के सब लोग चलना मेरे साथ। तो फिर 1 2 4 को पता लगा, सूचना फैल गई तो अपने आप चल देते हैं। कहेंगे नहीं, छोटी सी वस्तु के लिए। आज सोचिए, उन महात्माओं को ये बात पता है कि इस बालक की रक्षा भगवान ने स्वयं गर्भ में की थी और इसके ऊपर आपत्ति विपत्ति आई है। निश्चित है ऐसा कोई रास्ता प्रभु निकालेंगे कि इसका कल्याण नहीं, सारे जगत के कल्याण का कोई न कोई मार्ग मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आज सब महात्मा पीछे पीछे जा रहे हैं। परीक्षित कह रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे श्राप लगा है कि आशीर्वाद लगा है। भाई, जिन महात्माओं के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, वो महात्मा मेरे स्वयं पीछे आ रहे हैं। मैं अपना दुर्भाग्य समझूं कि सौभाग्य समझूं? सबको प्रणाम कर रहे हैं। सभा लगी गंगा तट पर। जिसकी 7वें दिन मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए, सब अपना अपना उपाय बता रहे हैं, पर यह कोई प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ भाई मैं गारंटी देता हूँ ये 7वें दिन तुम्हारी मुक्ति करा दूंगा। सभा में चिंतामयी परिस्थिति निर्मित है, सब अपना अपना प्रयत्न कर रहे हैं, पर देखो उस मालिक को सबकी चिंता रहती। मैंने पहले कहा ना, वो परमात्मा बहुत दयालु है। हम आप अपना सोचते हैं, वो सबका सोचता है। वो बहुत दयालु है। आज उसको जब कृपा करना ही था, अपने भक्त पर कृपा करने के लिए, मानो सुखदेव जी के रूप में आज प्रभु ही मानो पधार रहे हैं। आहा, उसी सभा में एक अद्भुत अद्वितीय इतनी अद्भुत आभा वाले एक महात्मा का आगमन हो रहा है। सब खड़े होकर सम्मान कर रहे हैं। देखिए कौन आया है कि तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतशवालैरवधूतवेशः। वेश कैसा है? संस्कृत का जो उच्चारण है, आप लोग ज्ञानी जन हैं, संस्कृत का जो चलन है और इसका उच्चारण जो है वो एकदम अपोजिट है। संस्कृत का उच्चारण तो उधर से होगा, इधर अंतिम की ओर, पर जब भावार्थ किया जाता है तो अंतिम से और ऐसे लौटा जाता है। ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। और अगर वास्तविक में इसका उच्चारण करते समय थोड़ा सा धैर्य पूर्वक जहां जो खंडन है उसको विभक्त करके किया जाए तो आधा अर्थ तो ऐसे ही समझ में आता है। तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय कौन आए? वेद व्यास जी के पुत्र। पर पीछे से कैसा वेश? अवधूत वेश धारण किए हुए उसी सभा में वृतशवालैरवधूत वेशः। बाल्य अवस्था है, 16 वर्ष की आयु है, पर स्वभाव 8 वर्ष का है। इसीलिए कहा गया द्वास्ति वर्षः, द्वाअष्टि वर्षः, द्वाअष्ट वर्षः।
आयु भले 16 वर्ष की है, पर स्त्री पुरुष के भेद से रहित निर्विकार है। इन्हें भगा दो, अब भगा ही दो, ये न शांत रहेंगे। उठा दो आप, मैं कह रहा हूँ ना, उठा दो आप। जाओ जाओ बेटा पीछे, जाओ जाओ जाओ। हम तुम्हें पहले दिन से पहचान गए बेटा मेरे लाल। तुम लाल नाम ही भरा है, बाकी गुलाल हो पूरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो द्वष्ट दर्श अलक्ष्य लिंगो, अलक्ष्य लिंग में भेद क्या है, उससे अज्ञान है। निज लाभ तुष्टो, अपने आप में संतुष्ट रहने वाले, जो मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहने वाले, किसी से किसी भी प्रकार की कोई आशा न करने वाले, ऐसे महात्मा हैं ये। तत्रा भगवद भगवान व्यास, उस सभा में ऐसे वेद व्यास जी के सुपुत्र परमहंसों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ चक्र चूड़ामणि सुखदेव महाप्रभु उस सभा में प्रवेश करते हैं। सारे महात्मा खड़े होकर जय जयकार करने लगे, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तुरंत परीक्षित जी के कान में गए और कहा, ऐसा है इनको ज्यादा आव भगत पसंद नहीं है, बहुत चरण धो, पैर दबाओ, मीजो, ये करो, तिलक लगाओ है गुरु बाबा, ऐसे करोगे तो चले भी जाएंगे उठ के। ज्यादा इनको आव भगत पसंद नहीं, सीधे सीधे वाले हैं, ढोंग विद्या पे बिल्कुल नहीं जाते। इसलिए जो भी करना है, चरण बंदन, चरण धो लो, चरणोदक ले लो, तिलक कर दो, तुरंत अपना प्रश्न रखो, क्योंकि एक गौदोहन काल से ज्यादा समय ये कहीं नहीं टिकते हैं, इनकी विशेषता है, उससे ज्यादा रुकते ही नहीं कहीं। तो कहने लगे फिर कैसे, क्या करें? तो बोले तुरंत चरण धोए, चरणोदक लिया और तुरंत ही तिलक वंदन करके चरणों में पुष्प इत्यादि अर्पित करके हाथ जोड़ा। कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरु, हे योगियों के परम गुरु, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अतः पृच्छामि, मैं यह जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, उस पुरुष को, किस पुरुष को? जो सर्वथा म्रियमाण है, मतलब मृत्यु के किनारे बैठा, कब मरेगा कोई ठिकाना नहीं। तो जो मृत्यु की कगार पर बैठा हुआ है, सर्वथा म्रियमाणस्य पुरुष को, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? अब इस संसार में कोई बता दे, अम्मा आप लोग कोई बता सकते हो कि कब मरोगे? बोले महाराज क्या हो गया, ये भी पूछने वाली कोई बात है? राम 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 राम, राधे श्याम राधे श्याम, इसका नाम मत लो, मौत का नाम मत लो, है ना अम्मा? नहीं लेना चाहिए, मौत का नाम लेना चाहिए, मृत्यु का नाम लेना चाहिए, है? मौत को याद करना चाहिए कि नहीं? 4-5 लोग को चाहिए, तुम्हें मौत ना आए, क्या चाहते हो? हम सीधे सीधे वाले हैं, सीधे में जवाब दे दोगे तो नहीं, जिसमें तुम दोगे वो वाली पूछ लेंगे। मरना चाहते हो अम्मा? हैं? 2 अम्मा कह रही हो अभी कि कुछ देर बाद? ए मम्मा भागवत पूरी हो जाने तो तुम्हारे हाथ जोड़ू, अभी न मरना है। अब देखो कैसे बता दिया, अभी तक पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, मौत के किनारे बैठे तो कुछ नहीं बोल रहे थे, तुरंत बता दिए। अब जो जो मरना चाहते हो वो समझ जाओ, ठीक है ना? चाहो चाहे ना चाहो मरना तो पड़ेगा, है ना माँ? ये बात तो सब जानते हैं। तो मौत के किनारे पर खड़े हो, और कौन कब चल देगा, किसकी यात्रा कब होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि मौत न बालक देखती, न बूढ़ा देखती, न बच्चा देखती, न जवान देखती है। वो भोजन किया कि नहीं ये नहीं देखती, मौत आई लेकर चली गई। इसलिए सावधान होइए, किसी का कोई ठिकाना नहीं। प्रवचन दे रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें, पता लगा इसे सांस लिया लुढ़क गए, कोई ठिकाना कब क्या हो जाएगा, किसी एक पल मात्र का। तभी तो महापुरुष जन गाते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, गायन की कथा सुनाए। हमको मालूम था कि सुनते सुनते थक गए हैं अब प्रवचन, इसीलिए कह रहे हैं कथा सुनाइए। आइए मिलकर गाते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक
रुक जाए कब कहाँ पर, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल तुझे जाना पड़े वहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल तुझे जाना पड़े वहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हंस कभी किसी पर न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर न सता कभी किसी को, क्यों ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल तुझे जाना पड़े वहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। संसार में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर, कब किसके साथ क्या होगा इस बात को कोई नहीं जानता, इसलिए सदैव सावधान रहिए। कि दुनिया मर मर जाते हैं, मर मर जात शरीर, दुनिया मर मर जाते हैं, मर मर जात शरीर, पर दो को कभी नहीं मारा ना मर पाएंगे, कौन? आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। खूब समझ समझ के समझते रह गए, समय बीत गया।
भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। प्रभु का नाम निरंतर गाइए, निष्दिन गाइए, जब समय मिले तब गाइए, क्योंकि जीवन दो क्षण मेरे साथ आप लोग सब लोग मिलकर गाइएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गाइए दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गाइए हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय प्रभु दीन दयालु, जय जय प्रभु दीन दयालु, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या पूछा? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मौत की किनारे कगार पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न किसका है? हमारा है, आपका है कि सबका है? हमारे जीवन में भी जब कोई संत महात्मा आते हैं, गुरुजन आते हैं, तो हम लोग उनसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं ना भैया, सब लोग पूछते हैं। संसार में तो है ही दुख परेशानियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जाता है तो पूछेगा, महाराज बताइए ना, दुकान नहीं चल रही, कैसे चले महाराज, कोई उपाय बताओ। लगता है सड़क पे आ जाएंगे, कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी भी, वो जो भी है साधक जन, वो आपको बताते हैं, ऐसा करिए, ये जब करा लीजिए, वो अनुष्ठान करा लीजिए, इतना ये कर लीजिए, ऐसा करता है व्यक्ति, ठीक है। पर क्या यही पूछना चाहिए? कोई गुरु आ जाए, कोई साधक आ जाए, कोई मार्गदर्शक आ जाए, तो उनसे पूछो कि हमारा धंधा बिजनेस कैसे चले, यही पूछें? बोले बुद्धिमत्ता यह है, संत सदगुरुओं से प्रश्न ऐसा करो जिससे जगत का कल्याण हो। या जगत का ना हो तो कम से कम हमारा कल्याण तो हो ही जाए, इतना तो विचार करना चाहिए। सुखदेव जी ने जैसे यह प्रश्न सुना तो कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे राजा, तुमने जो प्रश्न किया ये कृतो